दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर से एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं। तो डिस्कशन को शुरू करने से पहले आप सबों से एक बात की अपील करना चाहते हैं कि यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही अपने बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि इससे रिलेटेड जितने तरह के भी नोटिफिकेशन आने वाले हों आप सबों को समय पर मिले और इसका आप भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और हम लोग देख लें कि इस सामने स्क्रीन पर मेरा एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 8210043307। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। साथ ही मेरा ये ईमेल आईडी है जो jitendra.kumar196@gmail.com। आप वो अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप इस व्हाट्सअप नंबर पर या इस ईमेल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए अब फिर से एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो टॉपिक क्या है, सामने हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्लास 8 से रिलेटेड मैथ्स का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रेशनल नंबर, लेसन 1.7। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो डिवीजन से रिलेटेड है, यानी डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर कहते किसको हैं। जैसा हम लोग देख सकते हैं, इफ x and y are two rational numbers such that y is not equal to 0, then the result of dividing x by y is the rational number obtained on multiplying x by the reciprocal of y। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि x और y दो रेशनल नंबर हैं जहाँ y इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब x को हम लोग y से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो x और y के रेसिप्रोकल के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इट मीन्स एक बात यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं कि दो रेशनल नंबर x और y दिया गया हो तो x को यदि हम y से डिवाइड करें तो x में y के रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो डिवीजन का ये रूल जो हम लोगों ने ये जाना। तो जानिए इसके बारे में और भी कुछ विशेष बातें हम लोग जाने। तो यहाँ पर दिया हुआ व्हेन x इज डिवाइडेड बाय y वी राइट x डिवाइड y। तो हम लोग यहाँ पर इसके एक्सप्रेशन को हम लोग देख सकते हैं। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू क्या होगा, x इंटू 1 बाई वाई। यहाँ पर जैसा हम लोग देख सकते हैं जो दिया हुआ है x डिवाइडेड बाई y, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं x डिवाइडेड बाई y बराबर क्या दिया हुआ है, x इंटू 1 बाई वाई। मीन्स 1 बाई वाई क्या है, तो y का ये रेसिप्रोकल है। इस तरह से हम लोग जो ऊपर वाले लाइन में देखे हैं कि दो रेशनल नंबर यदि x और y हों तो x को y से डिवाइड करेंगे तब जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, तो x में y का रेसिप्रोकल से जब गुना करने के बाद रिजल्ट मिलेगा तो दोनों का रिजल्ट इस तरह से हमें क्या मिलेगा, सेम। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं x डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू x इंटू 1 बाई वाई। मीन्स यहाँ पर x में y से डिवाइड किया गया है तो उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, तो x में y के रेसिप्रोकल से गुना करने पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं यदि a बाई b एंड c बाई d आर टू रेशनल नंबर सच दैट c बाई d इज नॉट इक्वल टू 0। यदि दो रेशनल नंबर दे दिए गए हों a बटा b और c बटा d और दोनों रेशनल नंबर में ये चीज़ देखते हैं कि c बटा d इज नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा, तब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक इक्वेशन के माध्यम से कि a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी इक्वल टू a बाई बी इंटू डी बाई सी।
डी बाई सी, यानी डी बाई सी क्या होगा, तो सी बाई डी का रेसिप्रोकल होगा। इस तरह से जैसा हम लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जैसा ये बताया गया है, ए बटा बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी इक्वल टू 1 बाई बी इंटू सी बाई डी ऑन पावर -1। मीन्स ये रेसिप्रोकल किसका है, तो सी बाई डी का रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ए बाई बी इंटू डी बाई सी, इस फाइनली हम लोग को रिजल्ट ये मिलता है। इस तरह से जैसा हम लोगों ने देखा कि डिवीज़न जो होता है रेशनल नंबर का, वो कैसे किया जाता है। तो चलिए और इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं। डिवीज़न का जो एल्गोरिदम होता है वो किस तरह से होता है, किस इक्वेशन पर वर्क करता है, इससे भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए डिस्कशन को आगे हम लोग लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डिवीज़न में क्या होता है। तो डिवीज़न ऑफ एनी एक्सप्रेशन फॉलो द डिवीज़न एल्गोरिदम गिवन बिलो। देखिए एल्गोरिदम जो होता है इसका, उसका कुछ रूल्स होते हैं, तो उसी रूल्स को ये फॉलो करता है। तो डिवीज़न मतलब होता क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर 4 चीज़ें हमें दिखती हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। तो जब हम लोग डिवीज़न की बात करते हैं तो इसमें एक भी चीज़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन सारे चीज़ों को होना कंपलसरी होता है। यदि एक चीज़ भी अगर इसमें नहीं है, इसका मतलब कि वो डिवीज़न नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग इन चारों को एक एक करके हम लोग जानते हैं कि ये आखिर है क्या। डिविडेंड किसे कहते हैं, डिवाइजर किसे कहते हैं, कोसेंट किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं, इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले डिविडेंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड कहते किसको है। तो डिविडेंड के बारे में क्या दिया है, द नंबर टू बी डिविडेंड इज कॉल्ड द डिविडेंड। सॉरी, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। जो नंबर जिसे हम डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर यदि दिया गया हो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डिविडेंड। मतलब जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो नंबर जो होता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। दूसरा अब हम लोग डिवाइजर के बारे में बात करें तो डिवाइजर कहते किसको है, तो डिवाइजर में क्या होता है, द नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड इज कॉल्ड डिवाइजर। मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि डिवाइजर हम उसे कहेंगे जो डिविडेंड को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो जो नंबर डिविडेंड को डिवाइड करता है उस नंबर को डिवाइजर कहा जाता है। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कोसेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कोसेंट क्या होता है। तो कोसेंट के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि जब व्हेन डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय द डिवाइजर द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड द कोसेंट। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जब डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है उसे कोसेंट कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी नंबर में किसी दूसरे नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कोसेंट कहते हैं। और एक लास्ट जो बचा है रिमाइंडर, रिमाइंडर के बारे में हम लोग जानते हैं कि रिमाइंडर किसको कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा हम लोग देख सकते हैं द नंबर दैट इज लेफ्ट आफ्टर द डिवीजन इज कॉल्ड रिमाइंडर। वैसे नंबर को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं जो डिवाइजर के द्वारा डिविडेंड में जब डिवाइड करते हैं तो उसके बाद में नंबर जो लेफ्ट रह जाता है, जो बच जाता है, भाग देने के बाद में जो नंबर बच जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे रिमाइंडर कहेंगे। तो इस तरह से डिवीज़न का एल्गोरिथम के बारे में हम लोगों ने अभी जाना। तो चलिए इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इसे और बेहतर तरीके से हम लोग समझें। यहाँ पर जैसा देख सकते हैं कि दो नंबर a by b is divided by the c by d, then ab is the dividend and cd is divisor। यहाँ पर दिया गया है कि यदि a बटा b
और C/D यदि दो रेशनल नंबर दिए गए हों और पहला नंबर A/B को C/D से डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर दो चीज़ हमें मिलता है। A/B जो होता है वो उसको हम लोग डिविडेंड कहेंगे और C/D जो होता है वो उसको क्या बोलेंगे, उसके डिवाइज़र बोलेंगे। इस तरह से डिविडेंड और डिवाइज़र बाय एग्जांपल्स हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन हम लोग देखें कि हम कहते क्या है, A/B डिवाइडेड बाय C/D। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग पहले भी इससे पहले वाले चीज़ में हम लोगों ने देखा था, अभी बस इससे जस्ट 2 मिनट पहले जो हम लोगों ने देखा है कि A/B डिवाइडेड बाय C/D इक्वल टू क्या होता था, A/B इनटू, तो रेसिप्रोकल ऑफ C/D मीन्स C/D का क्या होता है, रेसिप्रोकल नंबर्स हम लोग क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हमें जो नंबर मिलता है वो क्या मिलेगा, A/B इंटू D/C। यो D/C किसका रेसिप्रोकल है, तो C/D का इसका रेसिप्रोकल है वो D/C। तो इस तरह से जो डिवाइड करने के बाद में जो हमें नंबर मिलता है उसको क्या बोलेंगे, उसी को कोसेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर अब एक नोट देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या जानना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर दिया गया है कि इट शुड बी नोटेड दैट डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। यदि जीरो से किसी चीज़ को हम लोग डिवाइड करें तो ये डिवीज़न जो होता है वो डिफाइंड नहीं हो पाता है, क्योंकि जीरो जो होता है हम लोग पहले भी जाना है कि कोई भी नंबर जो P/Q के टर्म में होता है या तो वो रेशनल नंबर हो सकता है या फिर फ्रैक्शन हो सकता है। तो वहाँ पर दिया हुआ P/Q के टर्म में रहे तो जो Q होता है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स डिनोमिनेटर जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि जीरो के बराबर होता है तो नॉट डिफाइंड होता है। तो यही चीज़ यहाँ बतलाया गया है इसमें कि इट शुड बी नोटेड दैट डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड मीन्स डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वो जो डिवीजन होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से हम लोग बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल्स में क्या दिया हुआ है, डिवाइड, क्या डिवाइड करना है, एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 3/5 डिवाइडेड बाय द 4/25। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि 3/5 डिवाइडेड बाय 4/25 इक्वल टू क्या होगा, तो 3/5 और डिवीजन का अपोजिट क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/25 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 25/4। इस तरह से फाइनल जो रिजल्ट होता है वो क्या मिलता है, 3 × 25/5 × 4। तो यहाँ पर हम लोग एक बात देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो 3 × 25/5 × 4, तो 5 और 25 में एक फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है, वो कौन सा है, तो 5 से 25 को हम लोग कितने बार में काट सकते हैं, तो 5 टाइम्स में इसे काट सकते हैं। तो 5 टाइम्स में जब हम लोग काटेंगे तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 × 5/1 × 4। इस तरह से हमें जो इसका रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 3 × 5 = 15/4। ये फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है -8/9/4/3। तो 8/9 को डिवाइड करना कितना से, 4/3। तो जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं -8/9 डिवाइडेड बाय 4/3। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि 4/3 से डिवाइड जब करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल से हम लोग -8/9 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि -8/9 इंटू डिवाइडेड बाई 4/3 इक्वल टू क्या होगा,
तो -8/9 इंटू 3/4। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक चीज़ कि इसमें 3 और 9 में एक नंबर जो है कोई कॉमन फैक्टर है, और 4 और 8 में भी एक नंबर ऐसा है जो कॉमन फैक्टर है। इस तरह से हम इस क्या करेंगे? कट शॉर्ट करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, नीचे में 9 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 कटने के बाद में 1 आएगा। उसी तरह से 4 से जब 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 होगा, और नीचे में क्या आएगा? 1 आएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? वो हमें मिलेगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 8 इंटू 3/9 इंटू 4। तो जो कटने के बाद में नंबर बचेगा वो क्या बचेगा? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। मीन्स 9 कटने के बाद में 3 आया, और 4 से 8 कटने के बाद में 2 आया। इस तरह से हमें नंबर क्या मिलता है? -2 इंटू 1/3 इंटू 1। इस तरह से मल्टीप्लाई जब फाइनली करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है? -2/3। तो इस तरह से आज मल्टीप्लिकेशन जो होता है रेशनल नंबर का, मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीज़न जो रेशनल नंबर का होता है उसके बारे में हम लोगों ने सीखा है। चलिए कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। तो और भी प्रॉपर्टीज़ में क्या है? सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज़ का डिवीज़न का रेशनल नंबर का क्या होता है? प्रॉपर्टीज थोड़ा सा इसको जाने। प्रॉपर्टी 1 में दिया हुआ है, यदि इफ a/b एंड c/d आर टू रेशनल नंबर सच दैट c/d इज नॉट इक्वल टू 0, देन a/b डिवाइडेड बाय c/d इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं कि a/b और c/d यदि दो रेशनल नंबर दिए गए हैं जहाँ c/d इज नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा कि a/b डिवाइडेड बाय c/d एक क्या होगा? हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि a/b और c/d में c/d क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a/b के बराबर 0 हो सकता है, लेकिन c/d जो होता है वो 0 से बराबर नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से हमें क्या मिलता है? तो इस तरह के नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो नंबर जो हमेशा मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? एक रेशनल नंबर ही मिलते हैं। दैट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब नंबर अंडर क्लोज कैसे होते हैं थोड़ा सा अब इसके बारे में, प्रॉपर्टी दूसरा के बारे में हम लोग जानते हैं। फॉर एनी रेशनल नंबर इज नाइदर कम्यूटेटिव और नॉर एसोसिएटिव। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज 2 में क्या बताया गया है कि रेशनल नंबर जो होते हैं ना ही कम्यूटेटिव होते हैं ना ही एसोसिएटिव होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें एक इक्वेशन के माध्यम से, तो a/b डिवाइडेड बाय 1 इसकल टू क्या होगा? तो a/b एंड a/b डिवाइडेड बाय -1 इसकल टू रिजल्ट हमें क्या मिलता है? -a/b। इस तरह से सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देख सकते हैं। यदि दो नंबर दिया हुआ रहे तो इसमें ना इधर कम्यूटेटिव होगा ना ही एसोसिएटिव होगा। मतलब है कि दो रेशनल नंबर अगर डिवाइड करना पड़े तो डिवीज़न में जो उनका रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर जो मिलता है वो क्लोज अंडर द डिवीज़न होता है। लेकिन प्रॉपर्टीज 2 में हमें बताता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं ना ही कम्यूटेटिव होते हैं और नॉर एसोसिएटिव होते हैं। चलिए इसको और भी आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज 3 में हमें क्या पता चलता है? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर इज नाइदर कम्यूटेटिव और नॉर एसोसिएटिव। यहाँ पर एक इक्वेशन फिर से हम लोग लेते हैं a/b डिवाइडेड बाय a/b इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब a/b को a/b से डिवाइड किया जाता है तो क्या मिलता है? रिजल्ट हमें 1 ही मिलता है। उसी तरह से a/b डिवाइडेड बाय -a/b, तो ये इसमें हमें रिजल्ट क्या मिलता है? तो -1।
इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि जो डिवीज़न होता है रेशनल नंबर का, उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इससे रिलेटेड जितने तरह के नोटिफिकेशन है आपको हमेशा समय पर मिलता रहे। तो आज वीडियो को फिर से यहीं पर स्थगित करते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसे डिस्कशन करने में थोड़े से टाइम भी लगते हैं। तो इस तरह से कभी समय ज़्यादा लगे या कभी कम लगे तो प्लीज़ आप उसका ज़्यादा गौर ना करें और बात पर ध्यान दें ये कि जो टॉपिक है वो सही तरीके से आपके साथ में डिस्कस किया जा रहा है या नहीं। फैक्ट्स ये है। तो चलिए, जाते जाते एक बार फिर से आप सबों से अपील करते हैं कि मेरा व्हाट्सअप नंबर 8210043307 और मेरा ईमेल आईडी jitendra.kumar196@gmail.com। आपको किसी तरह की कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है या फिर मेरा जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।